अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में मुरल ट्रेडिशन के बारे में है, यानी कि जो पेंटिंग बनती है छोटी-छोटी दीवालों पे, है ना? तो उसके बारे में या मुरल पेंटिंग ऐसे नहीं सिर्फ दीवालों पे ही बनेगी, कपड़े पे बना दिया, किसी और चीज़ पे बना दिया, यानी कि जो छोटी-छोटी पेंटिंग होती है ना, उसको बोलते हैं मुरल पेंटिंग। तो उसका क्या ट्रेडिशन रहा है, किस राज्यकाल में, पल्लवा में, चालुक्य में, चोला में, है ना? तो उसके बारे में ये ट्रेडिशन हमें देखने को मिलेगा अभी, राइट? तो अगर हम बात करें चालुक्य का, तो उनकी जो कैपिटल थी वो थी बदामी, ठीक है? चालुक्य अब बदामी कहाँ ही जाता है। तो एक तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, तो बदामी केव जो थी, वो चालुक्य के टाइम पीरियड में थी, है ना? और चालुक्य जो थे वो कर्नाटक रीजन में थे, ये तो आपको पता ही होगा। ये तो एंशिएंट हिस्ट्री का है, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो जो चालुक्य जो बिलॉन्ग करते थे 543 से 598 के जो टाइम पीरियड है उसके बीच में, कॉमन एरा में, है ना? तो ये जो बादामी केव है, उसको पैट्रनाइज़ किया गया था मंगलेशा के द्वारा, ठीक है? मंगलेशा, यहाँ पे देखते हैं। मंगलेशा जो है चालुक्य किंग थे और इन्होंने पैट्रनाइज़ किया था बादामी केव को, ठीक है? मंगलेशा कौन है? तो पुलाकेशिन फर्स्ट के बेटे थे ये और कीर्तिवर्मन के ब्रदर थे ये। यानी कि पुलाकेशिन के 2 बेटे, एक मंगलेशा और एक कीर्तिवर्मन फर्स्ट। तो मंगलेशा ने क्या किया था, जो चालुक्यन किंग थे, उन्होंने पैट्रनाइज़ किया था बादामी केव को, ठीक है? यहाँ पे आप देखिएगा कि जो इमेजेस हैं, आपको भगवान विष्णु के देखने को मिलेगी। जो बादामी केव है, वहाँ पे आपको भगवान विष्णु की इमेजेस देखने को मिलेगी। इसको विष्णु केव भी कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ कि बादामी कौन-सी केव को विष्णु केव भी कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? बादामी केव, ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आती है भाई? तो नेक्स्ट आता है पेंटिंग डिपिक्टेड प्लेसेस सीन। तो यहाँ पे आप देखिएगा, 1 सेकंड। तो ये जो पेंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो पैलेसेस के जो सीन है, यानी जो महल है, महल में किस तरीके से क्या होता था, वहाँ के सीन को दर्शाया जाता है इस पेंटिंग में। जो बादामी केव की जो पेंटिंग है वो बताती है पैलेस के बारे में, पैलेस सीन को वहाँ पे कहीं न कहीं आपको देखने को मिले। मेंगलेसा जो कि एल्डर ब्रदर थे कीर्तिवर्मन फर्स्ट के और उनकी वाइफ, है ना? तो उनका जो मेंगलेसा का बेसिकली उनके ब्रदर का और उनकी वाइफ का ये 3 पिक्चर आपको देखने को मिलेगा कहीं न कहीं। जैसे एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्या बोला? दोबारा समझाता हूँ कि पैलेस सीन यहाँ पे क्या करता है, डोमिनेट करता है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पैलेस में क्या होता है कि मंगलेशा, कीर्तिवर्मन और मंगलेशा की वाइफ, ये तीनों लोग बैठ कर के डांस देख रहे होते हैं और उस सीन को कहीं न कहीं इस एक पेंटिंग के थ्रू दिखाया जाता है बादामी केव में। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन मान लो पूछेगा कि बताओ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स यू विल फाइंड द पेंटिंग ऑफ मंगलेशा विद हिज ब्रदर एंड वाइफ वाचिंग डांस, राइट? तो दिस वुड बी द बादामी केव। दिस चैप्टर डील्स विद द मुरल पेंटिंग ड्यूरिंग द चालुक्य, पल्लवा, पंड्या और चोला। तो जैसे मैंने बोला, ये जो चैप्टर दिस वुड बी डील विद द मुरल पेंटिंग किसके किसके समय का लगा, तो चालुक्य का, पल्लवा का और पांड्या का और चोला का। तो अभी हमने देखा चालुक्य का, जिसमें कि मंगलेशा ने इसको पैट्रनाइज किया था एंड सो ऑन। पल्लवा की बात करें तो इन्होंने सक्सीड किया था चालुक्य को साउथ इंडिया में। चालुक्य को जिसने सक्सीड किया था वो थे पल्लवा। पल्लवा में जो पन्नामलाई जो फिगर थे, वो एक फीमेल डिवाइन डीटी हुआ करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, पल्लवा के टाइम में पन्नामलाई जो एक पर्सनैलिटी थे, वो फीमेल डिवाइन डीटी हुआ करते थे जिनकी पूजा की जाती थी। एक देवी थी, है ना? देवी जिनको कहा जाता था 7th सेंचुरी में। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जो पेंटिंग है कांचीपुरम टेम्पल में, वो आपको पल्लवा टाइम पीरियड की है ना? तो ये भी आपको ध्यान, अभी कांचीपुरम टेम्पल की अगर बात करें, तो कांचीपुरम टेम्पल की जो पेंटिंग आपको देखने मिलेगी वो पल्लवा टाइम पीरियड की देखने को मिलेगी और इसको पैट्रनाइज़ किए थे कौन? राजसिम्हा, जो कि पल्लवा किंग थे, ठीक है? तो राजसिम्हा ने कांचीपुरम टेम्पल में जो पेंटिंग है उसको पैट्रनाइज़ किए थे, उनको अपना संरक्षण दिया था। तो ये चीज़ हमें देखना है, जैसा कि बादामी केव को मंगलेशा ने किया था। नेक्स्ट पांड्या की अगर बात करें, तो तिरुमलाईपुरम जो केव है, वहाँ पे जो पेंटिंग देखने मिलेगी वो है पांड्या के पीरियड का। तो यहाँ पे एक केव है जिसका नाम है सित्ता नवसल केव। सित्ता नवसल केव। ये जो सित्ता नवसल केव है, वो 9th सेंचुरी कॉमन एरा का है
और ये पांड्या के टाइम का है, और एक जैन केव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीता नवसल केव जो है वो कैसा है, जैन केव है, और तिरुमलाईपुरम केव है ये, है ना? सॉरी, तिरुविराकरम मतलब दूसरा है ये, सीता नवसल केव दूसरा है ये दोनों ही क्या है, पांड्या पीरियड के टाइम पीरियड के हैं। अब बात करते हैं चोला का। तो जो चोला किंग है वो, इनका इमर्जेंस देखने को मिलता है 9th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के कॉमन एरा में जो सेकंड पीरियड इनका स्टार्ट होता है। जो जेनिथ इनका जो था ना, मतलब पीक पॉइंट, वो हमें देखने को मिलता है 11th सेंचुरी में, जब राजराजा चोला और उनके बेटे राजेंद्र होते हैं, ठीक है। तो अगर एक बात यहाँ पे देखिएगा, तो नरथा मलाई जो थे, नरथा मलाई, नरता मलाई ये एक चोला पेंटिंग है, याद रखिएगा। नरता मलाई क्या है, एक चोला पेंटिंग है। और पेंटिंग हमें बृहदेश्वर टेम्पल में भी देखने को मिलती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोला पेंटिंग। हमें पता है कि बृहदेश्वर, जिसको कि राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, है ना? तो वहां पे जो पेंटिंग देखने को मिलती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोला पेंटिंग। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 2 लेयर की पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। बृहदेश्वर टेम्पल में जो आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी, वो 2 लेयर की पेंटिंग देखने को मिलेगी। अपर लेयर बाय द नायकस इन द 16th सेंचुरी कॉमन एरा। जो दूसरा लेयर का जो पेंटिंग है, वो आपको नायकास के द्वारा देखने को मिलेगा। जो नायक्स, जो डेंसिटी आती है 16th सेंचुरी के आसपास में, 15th 16th सेंचुरी के आसपास में, उनके द्वारा सेकेंड लेयर पेंटिंग की गई है। ठीक है। अब थीम क्या रहा है यहाँ पे, तो थीम बेसिकली रहा है लॉर्ड शिवा को लेकर के, शिवा इन द कैलाश, शिवा एज ए पुरांतका, शिवा एज ए नटराज। तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो चोलास थे, वो कहने कहीं सेवाइट फेथ में थे, तो शिव जी के भक्त थे वो लोग। तो अगर जैसे अगर आप देखिए बृहदेश्वर टेम्पल भी, दिस इज डिवोटेड टू द शिवाजी, है ना? भोले शंकर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको भगवान शंकर का जो कहीं ना कहीं डेडिकेशन आपको देखने के मिलेगा, कि प्रति डेडिकेशन देखने मिलेगा इस पेंटिंग के थ्रू, जो कि आपको देखने के मिलेगा बृहदेश्वर टेम्पल में, ठीक है। एक चीज अगर आप बात करेंगे और अगर पेंटिंग के बारे में चोला किंग के टाइम में, तो सिनुअस फ्लो ऑफ लाइन देखने को मिलेगा, एलोंगेशन ऑफ फिजियोग्नोमिक फीचर ऑफ द ह्यूमन देखने को मिलेगा, और सटल सटल मॉडलिंग ऑफ द फिगर। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत वो नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है अपने आप को, ठीक है ना? एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोग शुरुआत किया चालुक्य से, चालुक्य के बादामी के, जिसको कि मंगलेशा ने इसको पैटर्नाइज किया था, और पुलाकेशिन के बेटे थे, है ना? और भगवान विष्णु की यहाँ पे इमेजेस देखने को मिलेगा, और विष्णु केव इसलिए इसको कहा जाता है बादामी केव को। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे मंगलेशा और उनके वाइफ और उनके ब्रदर जो कीर्तिवर्मन फर्स्ट है, उनकी इमेजेस आपको देखने को मिलेगी डांस देखते हुए यहीं पे। उसके बाद हमने क्या देखा, पल्लवा के बारे में हमने देखा, पल्लवा पल्लवा के बारे में हमने देखा कि जो पेंटिंग आपको देखने के लिए पन्ना मलाई फिगर देखने को मिलेगा, जो कि फीमेल डिवाइन डेटी है, जिनको कि देवी कहा जाता है, पन्ना मलाई फिगर। और कांचीपुरम टेम्पल है, वहाँ पे जो पेंटिंग है, जिसको कि राज सिम्हा ने क्या किया था, पैट्रनाइज किया था। दूसरा हमने देखा पांड्या का, जहाँ पे कि सीता नवसल केव है, जो इसको कि जैन एक टेम्पल है, और 9th सेंचुरी कॉमन एरा का है। तिरुमलाईपुरम केव भी आपको पांड्या के टाइम का देखने को मिलेगा। चोला में हमने देखा कि बृहदेश्वर टेम्पल भी जो पेंटिंग है वो 2 लेयर की है, और सेकेंड लेयर जो है नायका के द्वारा किया गया था। थीम क्या है, तो भोले शंकर को लेकर है, ठीक है। नरता मलाई क्या है, चोला पेंटिंग है, नरता मलाई। अब बात करते हैं विजयनगर के मुरल के बारे में। तो हम्पी से त्रिची वाला जो रीजन था, वो विजयनगर अंपायर के अंतर्गत था, जहाँ जो कि हम्पी जो था वो कैपिटल था विजयनगर अंपायर का। यहाँ पे जो पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी तिरुपुरांकुरम में, तिरुपुरांकुरम में, तिरुपरांकुरम, यहाँ पे देखिए, तिरुपराकुरम जो है पेंटिंग आपको देखने की मिलती है 14th सेंचुरी में। और विरूपक्षा टेम्पल जो हम्पी में है, वहाँ भी आपको देखने को मिले विजयनगर मुरल पेंटिंग। और जो है, जो यहाँ की जो खासियत है ना, यहाँ की जो पेंटिंग है विजयनगर एम्पायर की, वहाँ का सबसे बड़ा खासियत है कि प्रोफाइल जो है वो दिखाई जाती है। जैसे कि कोई खड़ा है ना, तो उसका साइड व्यू दिखाया जाता है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फीचर, इसको याद रखिए। जो फेस है उसका फ्रंट नहीं दिखाया जाता, उसका प्रोफाइल दिखाया जाता है। आँखें बड़ी-बड़ी दिखाई जाती हैं, और जो वेस्ट है बहुत पतला-सा दिखाया जाता है, बिल्कुल ऐसे। इस तरीके का मतलब, है ना? फ्रंट से नहीं दिखाया जाता है, साइड से दिखाया जाता है। लेपाक्षी टेम्पल आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के रीजन में आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे लेपाक्षी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। एक एक ये एक हिंदूपुर जो जगह है, वहाँ पे देखने को मिलेगा लेपाक्षी। और यहाँ पे 2D कहीं न कहीं जो विजयनगर जो मुरल है, पेंटिंग है, वो 2D कहीं न कहीं रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, ठीक है? 3D व्यू नहीं आपको देखने को मिलेगा।
composition appears in a rectangular component. और अगर हम बात करें तो विदर्भ टेम्पल पेंटिंग की हम बात करते हैं, लेपाक्ष में है, लेपाक्ष आंध्र प्रदेश। यहाँ पे लेडीज अटेंडिंग पार्वती, पार्वती जी के शादी के बारे में दिखाया जाता है थोड़ा बहुत। तो कुछ उनकी सहेलियां हैं जो उनको अटेंड कर रही हैं, उसके बारे में यहाँ पे थीम है। ये जो विदर्भ टेम्पल है जो कि लेपाक्ष में है, यहाँ पे कुछ लेडीज हैं, वो आपको देखने को मिलेगा कि पार्वती जी को शो किया जाता है कि उनकी दोस्त जो है उनको अटेंड कर रही हैं। तो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, दिस इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ द विजयनगर क्या बोलते हैं पेंटिंग। क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप औरतों को देखिएगा तो उनका साइड व्यू दिखाया जाता है, ठीक है, और वेस्ट एकदम पतला होता है और आंखें बड़ी बड़ी दिखाई जाती है। तो दिस इज द फीचर ऑफ व्हाट विजयनगर, विजयनगर मुरल, ठीक है। तो ये भी याद रखिए कि विदर्भ टेम्पल कहाँ है। विदर्भ टेम्पल इज लोकेटेड इन द लेपाक्ष आंध्र प्रदेश। लेपाक्ष का है तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है भाई नायका डायनेस्टी, जो आपको देखने के लिए 17th-18th सेंचुरी में आती है। तो इनका जो पेंटिंग की बात करें तो तिरुपुरांतपुरम में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। श्रीरंगम में देखना पड़ेगा, वहीं वो भी तमिलनाडु तमिलनाडु में है। और तिरुवरूर, ये भी क्या है, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे आपको नायका डायनेस्टी की जो आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी। ओके, इट्स अर्ली पेंटिंग डिपिक्ट्स लाइफ इवेंट ऑफ द वर्धमान महावीरा। वर्धमान महावीरा की जो पेंटिंग है, लाइफ इवेंट्स है, उसके रिलेटेड जो पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी नायका डायनेस्टी में, यानी कि नायका डायनेस्टी के दौरान भगवान महावीर की जो पेंटिंग है आपको देखने को मिलेगी, उनके लाइफ इवेंट की जो पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ द विजयनगर स्टाइल विद द माइनर रीजनल मॉडिफिकेशन। कुछ कहीं ना कहीं जो नायका में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो विजयनगर अंपायर के टाइम में जो पेंटिंग की जो स्टाइल होती है, उसी का कहीं ना कहीं एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है विद द माइनर मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है दिखाया जाता है। बाकी बाई एंड लार्ज आपको विजयनगर एम्पायर से मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, डिपिक्ट्स एपिसोड्स फ्रॉम, हाँ, तो जो नायक पेंटिंग है वहां पे आपको खास करके 3 इवेंट आपको देखने को मिले, 3 एपिसोड देखने को मिलते हैं। मतलब कि 3 इवेंट को कहीं ना कहीं कैप्चर किया जाता है महाभारत से, रामायणा से और कृष्ण लीला से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नायका पेंटिंग में महाभारत, रामायण और कृष्ण लीला की जो इवेंट्स हैं उसको दिखाया जाता है। ये विजयनगर अंपायर का जो कहीं ना पेंटिंग का एक्सटेंशन होता है विद माइनर रीजनल मॉडिफिकेशन। चिदम्बरम पैनल, जो कि रिलेटेड है शिव जी से, और ये डेडिकेटेड मतलब रिलेटेड है शिव जी और विष्णु जी को। यहाँ पे दिखाया शिव जी को एक भिक्षुक, क्या बोलते हैं, भिक्षाटना मूर्ति के रूप में दिखाया जाता है, और विष्णु जी को एक मोहिनी के रूप में दिखाया जाता है। तो ये याद रखना है, ये भी क्या बोलते हैं, नायका पीरियड का है ये, है ना। मैंने बोला यहाँ पे कि ये जो है महाभारत, रामायण और कृष्ण लीला से आपको इवेंट्स देखने को मिलते हैं। और और क्या इसमें था, हम्म, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एक और यहाँ पे हम लोग बताना देखना भूल गए। तो एक तिरुवरूर पैनल है। तिरुवरूर पैनल है, यहाँ पे मुचकुंद की स्टोरी दिखाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है, मुचकुंद की जो स्टोरी है आपको तिरुवरूर पैनल में देखने को मिलेगा, राइट। और जस्ट सेकेंड, और इसमें क्या है, और तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, चिदम्बरम पैनल देखने, ये भी नायका पीरियड का ही है, चिदम्बरम पैनल। तो यहाँ पे शिवजी और विष्णु जी दोनों को डेडिकेटेड है, जहाँ पे विष्णु जी को मोहिनी के रूप में दिखाया जाता है और भिक्षुक के रूप में दिखाया जाता है, भिक्षताना भिक्षताना मूर्ति के रूप में दिखाया जाता है शिव जी को। तो उस पैनल का नाम है चिदम्बरम पैनल, और ये नायका पीरियड का है। श्री कृष्ण टेम्पल, है ना, श्री कृष्ण टेम्पल एट चेंगम, चेंगम जो कि आरकोट आरकोट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे रामायण की स्टोरी बताई जाती है। जो श्री कृष्ण टेम्पल है चेंगम में, यहाँ पे रामायण की स्टोरी बताई जाती है। और पेंटिंग ऑफ नटराज भी आपको देखने को मिलेगा तिरुवलंजुला तिरुवलंजुली, ठीक है। तो ये सारा ही अब तक जो तीनों हमने पैनल देखा, चिदम्बरम पैनल हमने देखा, उसके बाद हमने ये तिरुवरूर पैनल देखा, हमने श्री कृष्ण टेम्पल देखा चेंगम में,
जहाँ पे रामायण की स्टोरी बताई जाती है, पेंटिंग हमने देखा नटराज की, ये सब जो है नायका पीरियड के टाइम का है। अब बात करते हैं हम लोग केरला पेंटिंग का। तो केरला पेंटिंग की जो फीचर है, वो जस्ट अ सेकंड, वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे भाई? तो कृष्ण टेम्पल, पुंडरीकापुरम, पुंडरीकापुरम में देखने पुंडरीकापुरम कृष्ण टेम्पल में आपको देखने को मिलेगा केरला पेंटिंग, ठीक है? और पनयान कवु, पनियाननारकावु, ठीक है? अच्छा, ये केरला पेंटिंग है ये। और थिरुकोंडीथनम, ये भी आपको केरला पेंटिंग से रिलेटेड है। त्रिप्रयूर श्री राम टेम्पल, ये भी इससे रिलेटेड है। नाम यार बहुत डिफिकल्ट इनके रहते हैं। त्रिशूर वड्डा कुनंथम टेम्पल, यहाँ भी आपको केरला पेंटिंग देखने को मिलेगी। अच्छा जी। देखो, इसमें अपने को क्या ध्यान में रखना है ना, कि ये जो केरला पेंटिंग आप देखने को मिलती है 16 से 18 सेंचुरी में, ये अपना खुद का एक टेक्निक इवॉल्व करते हैं, ठीक है? विद पिक्टोरियल लैंग्वेज। ये जो है अपना, जैसे अगर हम देखेंगे केरला क्या बोलते हैं, नायका का, तो वो कहीं न कहीं विजयनगर एम्पायर का ही एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, बिस थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन किया जाता है। लेकिन ये जो केरला पेंटिंग है, ये खुद की अपनी एक स्टाइल डेवलप करते हैं, ठीक है? केरला पेंटिंग में, केरला मुरल पेंटिंग में। लेकिन कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नायक और विजयनगर एम्पायर की पेंटिंग से ये लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। केरला उजुतम एक रिचुअल फ्लोर पेंटिंग है, जो कि केरला में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना, बहुत सारे कलर्स यूज़ किए जाते हैं, है ना? और ह्यूमन को यहाँ पे 3D में रिप्रेज़ेंट किया जाता है। जैसे हमने देखा कि क्या बोलते हैं, विजयनगर एम्पायर में हमने देखा कि 2D रिप्रेज़ेंटेशन था, जिसमें कि प्रोफाइल व्यू दिखाए जा रहे थे, है ना? लेपाक्षी टेम्पल, लेपाक्षी पेंटिंग, जिसमें कि पार्वती माता को अटेंड करते हुए दिखाया जा रहा है उनके सखियों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे 3D पेंटिंग, 3D डायमेंशन दिखाया जाता है, कहाँ पे? केरला मुरल्स में। और एक चीज़ आपको बता दें कि जो नैरेशन है ना, वो बेस्ड होता है हिंदू माइथोलॉजी पे। तो एक चीज़ आपको बड़ा ये चीज़ ध्यान में रखना, और दूसरा हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो डच पैलेस है कोच्चि में, कृष्णापुरम है पैलेस, कन्याकुमारी कायमकुलम में है, और पद्मनाभपुरम जो पैलेस है, वो ये सारे वो प्लेस हैं जहाँ पे आपको कहीं न कहीं केरला पेंटिंग देखने को मिलेगी। डच पैलेस कोच्चि में, कृष्णपुरम पैलेस, उसके बाद पद्मनाभपुरम पैलेस, ये वो जगह हैं जहाँ पे आपको केरला पेंटिंग देखने को मिलेगी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, डच पैलेस, कृष्णपुरम पैलेस और पद्मनाभपुरम पैलेस, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग का जो 5वां जो चैप्टर है ना, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग आएँगे अगले चैप्टर, अगले जो चैप्टर्स है उसके साथ। सो विद दिस इसको यहीं पे भी रैप अप करते हैं। अगले चैप्टर में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, राइट? सो थैंक यू सो मच।